अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। अच्छा यार, पार्डन फॉर द वॉइस गाइस। एक्सट्रीम फ्लू चल रहा है तो मैं बहुत हल्के हल्के बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे बस ये बताओ कि लास्ट वाली क्लास में बच्चों मेरे मैंने क्या कराया था तुम लोग को। वी वर डूइंग काइनेमैटिक्स, है ना। हम लोग जो है वो काइनेमैटिक्स पे जो है काम कर रहे थे। और मुझे बताएं, मेरे ख्याल से इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने ड्राइव करा दी तुम लोगों को, और हमें उसे कुछ क्वेश्चंस करने थे, ऐसे ही। मुझे याद पड़ता है मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस करा के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे उसके। ऐसे ही बच्चों, ठीक है। इज द सेम थिंग। आमना, मरियम, मोमिना, फजल, रेहान, काइंडली रिस्पॉन्ड बच्चे। ठीक है, चलो। Yes, sir. अच्छा भाई, जस्ट फॉर अ क्विक ओवरव्यू, इफ वी जस्ट सी ऑल द थ्री इक्वेशंस which are supposed to be this one, so these are known as the first, second and third equations of motion. अब इसमें से शुरू की जो तीन इक्वेशन है ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की, एंड द अदर वन इज फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड विद दैट। अच्छा भाई बच्चों, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन टाइम, दिस इज डिस्टेंस, इनिशियल टाइम, एक्सेलरेशन टाइम एंड सो। अच्छा, दो क्वेश्चन हो चुके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। सो इफ यू हैव अ लुक ऑन टू दैट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a. द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू डिस्प्लेसमेंट s एंड फाइनल वेलोसिटी v, और उन्होंने ये वाली इक्वेशन दे दी है। एंड आई होप आप इस बात को जानेंगे कि भी दैट्स द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे ही। अब कह रहे हैं विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर दिस इक्वेशन टू अप्लाई द मोशन। आओ पढ़ते हैं। द ए इज कांस्टेंट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ए सेम एज दैट ऑफ एस, नहीं जरूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप आगे की तरफ जा रहे होते हैं, बट बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन द एक्सिलरेशन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो उसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आके गलत हो जाए। द सेकंड इज ए इज कांस्टेंट, ठीक है। और ए की डायरेक्शन वेलोसिटी जैसी होनी चाहिए, नो, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ए इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट, चलो ये कह सकते हैं। ए इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए सेम दैट एज दैट ऑफ फाइनल फाइनल वेलोसिटी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यानी कि जो ए है ना, ये सब चीजें आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, इनमें से कोई भी चीज एक दूसरे की तरह सेम या अपोजिट हो सकती है। तो उसका मतलब जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज द थर्ड वन, कि भाई ए कांस्टेंट होना चाहिए और ए की डायरेक्शन कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसे मान लो, अगर ए आगे की तरफ है तो आगे ही रहे, और रिटार्डेशन में पीछे की तरफ है तो पीछे ही रहे। ऐसा ना हो कि कभी आगे हो रहा है कभी पीछे हो रहा है, बिकॉज फिजिक्स में हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डील्स करते हैं, वेरिएबली एक्सेलरेटेड मोशन डील नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। आमना, हाइका, मरियम, मोमिना, फजल, रेहान, जैनब, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस, ठीक है। अच्छा जैनब, मुझे बताओ, तुम्हारी पहली क्लास तो नहीं है ना बेटा? यू हैव अटेंडेड द लास्ट क्लास ना? ये मुझे तुम्हें कुछ बात करनी पड़ेगी मैंने। हाइका मैं दोबारा बताया तुम देखो, हाइका इसमें कहा क्या जा रहा है। इसमें कह रहे हैं, देखो मान लो, लेट्स, मैं आपसे कहता हूँ, ये देखो ये इनिशियल स्पीड है, कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगी, और डिस्टेंस इस डायरेक्शन में। अब देखो, हो सकता है यू इंक्रीज हो रहा हो तो ए आगे की तरफ होगा, लेकिन हो सकता है वी डिक्रीज हो जाए तो ए पीछे की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब ए कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए की डायरेक्शन इन वेरिएबल जैसी ही हो। ए की डायरेक्शन इनके अपोजिट भी हो सकती है, ऐसी है ना। तो इसकी वजह से जो ए बी और डी था वो गलत हो जाएंगे, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो सी ही रहेगा, जिसमें कोई डायरेक्शन की डिपेंडेंसी इन्होंने शो नहीं की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हाइका? जैनब, आर यू गेटिंग इट बेटा? ठीक है, बात समझ में आई? ओके ओके जैनब, नो इशू फॉर दैट। फिर तो समझ में आ ही जाएगा तुम्हें, नो इशू फॉर दैट। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? हाइका, आर यू गेटिंग इट बेटे? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, बाकी सबको क्लियर है बच्चों? हाँ, ए इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये प्रॉपर्टी है, याद रख लो। फिर ओ लेवल में भी और यहाँ पर भी ए इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड ए इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी टाइम एल्स। डन है, ठीक है। चलेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट लिटिल बिट मूव फॉरवर्ड। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अभी कुछ क्वेश्चन है, या आपको पहले कुछ मैं कराऊंगा फिर कुछ आपसे करवाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, खैर ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? डन हो गया सब कुछ, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मनाइल। मनाइल, तुमने अभी अभी ज्वाइन किया बेटा? ये पहली क्लास है तुम्हारी या सेकंड क्लास है, मुझे बताओ। This is my first class, sir. फर्स्ट क्लास ना, ठीक है। अच्छा मनाइल, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने ना लास्ट वाली क्लास में ये वाला काम किया था, विच इज बेसिकली द इक्वेशंस ऑफ मोशन।
अब मुझे बताओ तुम्हें इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का थोड़ा बहुत आइडिया है? बिकॉज आज वाली क्लास में ना वी आर डिस्कसिंग द पास्ट पेपर्स रिलेटिंग टू दीज इक्वेशंस। तो मुझे बताओ, हैव यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया अबाउट दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में? Yeah, I do have an idea about them. चलो सही है, जबरदस्त। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट बेसिकली डिस्कसिंग द पास्ट पेपर्स, ठीक है? अच्छा, व्हेन यू रजिस्टर्ड ना, तो मैं इसकी सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, और अभी मैं कुछ टाइम में इंशाल्लाह इसका रिवीजन भी स्टार्ट करूंगा, तो वो सब पुराना काम आपका जो बैकलॉग है वो कवर हो जाएगा। बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द टुडेज क्लास इट इज नेसेसरी दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द इक्वेशंस, ठीक है? ओके ना? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन गाइस, ये इसका एयर लिखा हुआ है एंड इट्स अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, ये भी मैं कराता हूँ आपको। देन सून एंड आफ्टर आई विल आस्क यू टू डू सम क्वेश्चंस। क्या कह रहे हैं? स्प्रिंटर, स्प्रिंटर किसे कहते हैं? भागने वाले को। उसने 100 मीटर यानी कि दिस इज द डिस्टेंस कवर किया इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ही एक्सिलरेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो फिर से कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ गई। कितनी दी हुई है? 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी मैक्सिमम स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकंड। ही मेंटेन द स्पीड अंटिल ही क्रॉसेस द फिनिश लाइन। Which time does it take the sprinter to run the race? चलो, अब देखो 100 मीटर की रेस है। कुछ हिस्से तक उसने रेस्ट से स्टार्ट किया और उसकी एक्सेलरेशन थी 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और जब उसकी स्पीड 10 हो गई उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है? अब बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना, तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से, देयर आर टू पोर्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। इन द फर्स्ट सेगमेंट ना, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, देखो 0 से 10 पे आ गई, एंड इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर एक सेकंड में 2.5 स्पीड बढ़ रही है। तो मुझे बताओ, what kind of motion it is? Is it a uniform motion or a variable motion? हाँ जी, it's a uniform motion। देखो अगर यूनिफॉर्म मोशन हो ना तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है आएगा? यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो मुझे बताओ क्या कहना चाहिए, इज इट अ यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन? हाँ भाई, सब जरा काइंडली रिस्पॉन्ड करो, बिकॉज देखो इस क्वेश्चन में ना ये चीज पता होगी सो दैट वी कैन इजीली मूव फॉरवर्ड, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ नहीं, इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली तो है, लेकिन देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी शुड रिमेन द सेम, ठीक है? जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगी, बट वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहे तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो लगातार इंक्रीज हो रही होती है, एंड आई नो यू नो दिस। ऐसे ही है, तो इट्स नॉट अ कांस्टेंट मोशन, इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, और इट्स अ वेरिएबल मोशन, और ये आप कह सकते हैं इट्स अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अभी सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आएगा, क्लियर हुआ? तो बच्चों, इन दिस सिचुएशन ना, यहाँ पर जो डिस्टेंस निकाला जाएगा, आएगा, क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से बताओ। बाकी सबको क्लियर है? आमना, मरियम, मनाहिल, मोमिना, फजल, रेहान, जैनब, इज दिस थिंग क्लियर बेटे? बताते जाना, बिकॉज दीज आर वेरी गुड एमसीक्यूज जो हमने कलेक्ट किए यहाँ पे। अब इसने इस ड्यूरेशन में कुछ टाइम कवर किया होगा, वो टाइम हमें निकालना है, ठीक है? अच्छा, अब देखो करो, 10 के बाद क्या कह रहे हैं? ही मेंटेन्स हिज दिस स्पीड अंटिल ही क्रॉसेस द फिनिश लाइन, यानी कि यहां से लेके यहां तक इसकी स्पीड लगातार 10 ही रहेगी। अच्छा, ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है? इट इज ऑफ 100 मीटर्स। आर यू गेटिंग इट? अब सवाल, ये सर हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, तो देखो हमें टाइम दो सेगमेंट्स में निकालना पड़ेगा। एक हम निकालेंगे इस सेगमेंट का टाइम जो कि वेरिएबल मोशन है, और दूसरा हम निकालेंगे इस सेगमेंट का टाइम जो कि कांस्टेंट मोशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से सबसे पहले ना मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो मैं ना किसी इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम निकाल लूंगा, ठीक है? अच्छा, अब मसला ये है कि यार यहां से लेके यहां तक द स्पीड इज कांस्टेंट, यहां से लेके यहां तक द स्पीड इज कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी? कांस्टेंट स्पीड के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला काम कर सकता है, विच इज v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही है, v मुझे पता है 10 है, टाइम मुझे निकालना है। मैं जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक मुझे इस पूरे सेगमेंट का डिस्टेंस ना पता लगे। ऐसे ही मेरे दिमाग में एक आइडिया है, इस डेटा से मैं डिस्टेंस और टाइम दोनों निकाल लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस मुझे पता है 100 मीटर है, बिकॉज 100 मीटर की रेस है। तो अगर मैं टोटल में से इस सेगमेंट का डिस्टेंस माइनस कर दूं तो इस यूनिफॉर्म सेगमेंट का डिस्टेंस आ जाएगा ना मेरे पास। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस?
तो एक बार वो डिस्टेंस आ गया तो मैं यहाँ का भी टाइम निकाल लूंगा, यहाँ का टाइम मैं निकाल चुका हूँ, दोनों को ऐड करूंगा, मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अभी इसको ना हम स्लोली एंड ग्रेजुअली सवालों करते हैं ताकि ये चीज हमें क्लियर हो। अंडरस्टूड गाइस? सबसे पहले हम इस वेरिएबल मोशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं टाइम निकालता हूँ। अब मिसाल के तौर पे सबसे बेहतर इक्वेशन कौन सी है? You have initial velocity, you have final velocity, you have acceleration, and you are interested in finding the time. देखो हाइका, ये ना ओ लेवल से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन। अगर ये ओ लेवल होता ना फिर तो हम डायरेक्ट ही वाला काम करते। लेकिन ना मसला क्या है, इसमें आधे हिस्से में वेरिएबल मोशन है और आधे हिस्से में यूनिफॉर्म मोशन है, तो हम दोनों को एक एक ही फॉर्मूले से ट्रीट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है तुम्हें? दैट्स व्हाई वी हैव टू डील इट सेपरेटली। ठीक हुआ? क्लियर है? डन है ना? चलो। अच्छा भाई, सो हम T1 निकालते हैं। T1 की नहीं बच्चों, कौन सी इक्वेशन बेहतर रहेगी? चलो मैं बताता हूँ। ये इक्वेशन बेहतर रहेगी। U 0 है, T1 कह देते हैं इसको। T1 निकालूंगा तो V अपॉन ए हो जाएगा। V इज वॉट 10, A इज 2.5, सो T1 आ जाएगा 4 सेकेंड्स। अब देखो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए ये डिस्टेंस पता करना जरूरी है, तो मैं काम करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेता हूँ। U फिर 0 हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। क्या बचा? हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह 2.5, टाइम की जगह 4 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स 20। तो ऑटोमेटिकली ये पूरा 100 था, दिस वन इज 20, तो जो बचेगा इट विल बी व्हाट बचे, इट विल बी 80। हम्म। अब क्या करना है? बहुत सिंपल सवाल है, ये पूरा मोशन यूनिफॉर्म है, तो हमने फॉर्मूला लगाया v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, बिकॉज ये जो इक्वेशन होती है एवरेज की या यूनिफॉर्म की इक्वेशन होती है, पता है ना? मैंने अभी दिखाई भी दिया आपको। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द टाइम, आप टाइम निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन v बन जाएगा। डिस्टेंस कितना था? 80, और कांस्टेंट स्पीड कितनी थी भाई? 10, तो 80 अपॉन 10 इट इज 8। यहाँ का टाइम था 4, यहाँ का है 8, तो टोटल टाइम शुड बी 12। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो देखो कुछ हिस्सा वेरिएबल था, कुछ हिस्सा यूनिफॉर्म था, दोनों का टाइम सेपरेटली सॉल्व किया डिफरेंट इक्वेशन से, और दोनों को ऐड करके टोटल टाइम निकाला। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट गाइस? आमना, हाइका, मरियम, मनाहिल, मोमिना, फजल, रेहान, जैनब, मुझे बताओ क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट गाइस? ठीक है। जनाब व्हाट अबाउट यू बच्चे? रेहान क्लियर है बेटे? फजल, मनाहिल, मरियम, हाइका, जल्दी से बताओ, शाबाश। ठीक है ना? चलो शाबाश, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसको लेके। एक इस क्वेश्चन को ना कॉपी करो, बट बिकॉज इट्स अ ट्रिकी वन। मनाहिल, आर यू गेटिंग इट बेटा? इट्स योर फर्स्ट क्लास ना, तभी मुझे थोड़ा सा तुम्हारी नहीं फिगर हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूअसली आस्किंग। ठीक हुआ? समझ में आया? हेलो, यस मनाहिल। ओके बेटे, गुड, चलो शाबाश, कॉपी करो। हाँ भैया, वेट कर रहा हूँ, जब कॉपी हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई हो गया, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं? या बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम यू टू वी in time t, which expression not give a correct value of the body's displacement? ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट्स टिल नाउ? अब चेक करते हैं, देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये तो है ही सेकंड इक्वेशन, तो इससे तो डिस्टेंस बिल्कुल सही आएगा। अच्छा, जब डीसेलेरेशन होती है तो यहाँ माइनस आ जाता है, तब भी डिस्टेंस सही आता है, ठीक है। अब इनमें से एक ऐसी इक्वेशन है जो कि गलत है। क्या ये वो इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन है इस तरह से लिखी हुई है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको अगर ओपन करें ना, सो इट विल बिकम v माइनस यू, v प्लस यू अपॉन 2 है, तो इससे भी सही आएगा आंसर। ऐसे ही। अब मसला बच्चे मेरे ये है कि अगर आप इस इक्वेशन को देखें, तो ये इक्वेशन मैंने तुम्हें यूं दिखाई, u प्लस वी अपॉन 2 × t है ना। ये u माइनस वी की तो कोई इक्वेशन होती ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द राइट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन इज बेसिकली दिस वन, विच इज डी, क्योंकि डी जो है गलत है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? देखे ना, ए में प्लस है, बी में माइनस है। ये एक्सेलरेशन होगा, ये डिसेलरेशन का होगा। ठीक है ना, मतलब ये है तो इक्वेशन ना आएगा, लेकिन इस तरह की तो कोई इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब तभी इससे आंसर बिल्कुल रॉन्ग आएगा। डन है बच्चों? ठीक है, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? सही हुआ, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट वाले पे चलें। क्या कह रहे हैं? ऑन अ पर्टिकुलर रेलवे, अ ट्रेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक एट येलो सिग्नल, अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए तो मीटर में करना होगा। 1 किलोमीटर में पता है ना, एक्सपोनेंशियल 3 लग जाता है। हाँ भाई, अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम अ रेड सिग्नल व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स, द मैक्सिमम डीसेलेरेशन। अच्छा, ये डीसेलेरेशन है, यानी कि इसके साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अज्यूम यूनिफॉर्म डीसेलेरेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट द येलो सिग्नल? अब हुआ क्या, यहाँ पे ना येलो सिग्नल था, और ये मान लो भाई तुम्हारी ट्रेन है, और इसको आगे जाके इस रेड सिग्नल पे रुकना है, और यहाँ तक का जो फासला है, इट इज 1 किलोमीटर्स। अगर यहाँ पे रुकेगी तो फाइनल स्पीड शुड बी 0। डीसेलेरेशन वो इतनी स्पीड से कर रही है। अब कहानी कुछ ये है बेटा, कह रहे हैं कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी कि वो सुकून से इस 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे रुक जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब बच्चों मेरे, व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर गाइस, यू हैव टू फाइंड क्या बच्चे, यू हैव टू फाइंड द इनिशियल स्पीड, एंड दिस इज द सपोज टू बी द डेटा। अंडरस्टूड? अब ये देखो, मैंने किलोमीटर की जगह एक्सपोनेंशियल 3 लिख दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बच्चों, विच इक्वेशन इज परफेक्ट, वेदर इट बी द फर्स्ट इक्वेशन, द सेकंड इक्वेशन और द थर्ड इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन सबसे बेस्ट है करने के लिए? बताओ। हाँ जी, विच इक्वेशन इज द बेस्ट वन? बता सकते हैं? शाबाश, जल्दी से बताएं। हाँ भाई, विल इट बी द फर्स्ट इक्वेशन, द सेकंड इक्वेशन और द थर्ड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। अब देखो, सेकंड इक्वेशन की नहीं है, हमें टाइम चाहिए होगा। अब मैं चाहता हूँ हम मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल वर्क डन करें, मिनिमम पॉसिबल वर्क डन करें, ताकि हमें जो है वो मैक्सिमम काम करना ही ना पड़े। ऐसी है, तो कौन सी इक्वेशन लग सकती है? थर्ड इक्वेशन, बिल्कुल सही। तो थर्ड इक्वेशन इज गोइंग टू एप्लीकेबल ओवर हियर। तो बेटा v जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। u आपको निकालना है, तो मैंने u को अलग इस तरफ लेके और मैं इसको इस तरफ ले आया। समझ में आया? अब स्क्वायर हटेगा तो रूट विल कम। v की जगह 0 -2, a की जगह पॉइंट माइनस का 0.2 लिखना है। अच्छा, अगर तुमने यहाँ माइनस नहीं लगाया ना, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर रहा होगा उसको। तो उसको जरा ध्यान से पढ़ना और उस पर जो है टिक कर देना, ठीक है। एंड s जो है वो कितना है भाई? s इज बेसिकली 1000 मीटर्स। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस वन। अंडरस्टूड? आमना, हाइका, मरियम, मनाहिल, मोमिना, फजल, रेहान, जैनब, क्लियर हुआ? ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हाइका, समझ में आया बच्चे तुम्हें? हाँ भाई, कोई सवाल किसी का? ठीक हुआ, डन है। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाना चाहता ना, तो पहले मुझे सेपरेटली टाइम निकालना पड़ता फर्स्ट इक्वेशन से, फिर हम इसको आगे लेके बढ़ना पड़ता। हाँ भाई, जरा काइंडली से रिस्पॉन्ड करो बेटा, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। समझ में आया सबको?
एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स टिल नाउ? मनाहिल, व्हाट अबाउट यू बच्चे? हाइका क्लियर है बेटा, बताते जाओ। जैनब डन है, ठीक है? ठीक है ना भाई, चलो। नजला मुझे हो रहा है चुप, तुम लोग बैठे हो बताते रहा करो, ताकि ना मुझे बड़ा आइडिया रहता है कि हाँ भी बच्चे समझ पा रहे हैं, वरना मुझे खुद परेशानी होती है, पता नहीं गलत तो नहीं करा दिया। चलो, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, यू गाइस नीड टू सॉल्व इट। जल्दी से, शाबाश, यू हैव 5 minutes, जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ नाइल, बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही। देखो व्हेन यू, जैसे तुम जहाजिब से बात करना, सो एज सून एज यू रजिस्टर एड अप ना, तो मैं तुम्हें सारी रिकॉर्डिंग्स का लिंक दे दूंगा, तुम आराम से उनको बैठ के जो है गो थ्रू कर सकती हो, नो इशू फॉर दैट। ठीक है? मैं देखो तभी तुमसे पूछा था कि भाई आर यू अवेयर विद द इक्वेशंस ना, बिकॉज ओ लेवल्स में तो यार फर्स्ट इक्वेशन तो है एक्सेलरेशन की, यार सेकंड इक्वेशन नहीं है, थर्ड नहीं है। तो अगर तुमने पढ़ी होंगी तो तुम कह सकती हो, इट विल बी अ नाइटमेयर। ठीक है? एक बार खैर तुम क्लास तो अटेंड कर ही सकती हो ना, पूरी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। हाँ भी, किसी ने सॉल्व किया बच्चों? आंसर निकाला किसी ने? मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, देखो भाई, द इन अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, देखो उसको छोड़ दो, द स्पीड इज चेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि ज्यादा हो रही है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस, एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन। थर्ड इक्वेशन ही लगनी है यहाँ पे, है ना? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगनी है, और पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा लाइक दिस, एंड दिस इज द अप्रूव्ड डेटा। जल्दी से सॉल्व करो, शाबाश। मुझे बताओ विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, देन आई एम वेटिंग। हाँ जी, बताएं। यस बेटे, एनी क्वेश्चन, एनी आंसर्स? क्या हुआ, सॉल्व नहीं कर रहे तुम लोग? आमना, हाइका, मरियम, मोमिना, फजल, रेहान, जैनब, कोई तो बताओ, जल्दी से बताओ, शाबाश। क्या बना आंसर भाई? या नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ। अब देखो, एक्सेलरेशन निकालेंगे ना, सो ये एस, और टू जो है इट विल मूव ऑन द अदर साइड, वॉन्ट डिस्टेंस भी 0.01, हाँ बिल्कुल। ये देखो ना, डिस्टेंस जो है वो -3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। मैंने -3 असल में लगाया नहीं है, लग जाएगा, ये देखो।
द डिस्टेंस शुड बी -3 ओवर इट, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। सो इट विल बी लाइक दिस, velocity is final this, initial is this, and the distance is supposed to be this। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो it will become 1.99 और आंसर आ जाएगा 2। सही, चेक कर लो कोई मसला नहीं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस गाइस? सही है, समझ में आया सबको यहाँ तक? डन है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर इन दैट वे। ठीक है, समझ में आया सबको? आंसर आया सबके? हाँ बच्चों, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? सही हुआ? ठीक है, हाँ जी बताते जाओ, शाबाश सर। डन है ना, आगे बढ़े इसको लेके? क्लियर हो चुकी लॉजिक यहाँ तक? चलो जबरदस्त, गुड गुड गुड, सही। देखो तुमने ना 10 टू द पावर तो खुद ब खुद आ जाएगी ना, जब तुम ये सारी पावर्स के साथ लगाओगी ना बेटा, तो अंडरस्टूड है कि वो पावर खुद आएगी, लाजमी तौर पे खुद आएगी। तुमने इसका मतलब ये पावर्स या तो लगाई नहीं होंगी कैलकुलेटर में, दैट्स व्हाई द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है आएगा? ओके, कैलकुलेटर के साथ तुम्हें खेलना है। मैं तुम्हें कैलकुलेट करके भी दिखाया था, देखो इस तरह से ना इसको यूज किया जाएगा। कितना था? 2 एक्सपोनेंशियल 7 का स्क्वायर -4 एक्सपोनेंशियल 3 का स्क्वायर था, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 एक्सपोनेंशियल -3। तो देखो 1 एक्सपोनेंशियल -3, देखो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, डन है? ठीक है, क्लियर हुई बात आपको बेटा? सही है भी सबको, डन है ना? चलो, अब इस पर आएगा, सही हो चुका। अब जरा इस पे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। अब बाइसाइकिल ब्रेक्स, so it undergoes uniform deceleration from a speed of 8 to 6 over a distance of 7 meters. If the deceleration of the cycle remains constant, what further distance it travel before coming to rest? पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। हो क्या रहा है कि भाई इट्स अ स्ट्रेट ट्रैक, इट्स अ स्ट्रेट ट्रैक। पहले उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया d1 जो कि था 7 मीटर्स, जब उसकी स्पीड 8 से कितनी हो गई बेटा मेरे, 6 हो गई। कुछ एक्सेलरेशन भी थी, अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। आप कह रहे हैं वो फर्दर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, व्हाट फर्दर डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब उसकी फाइनल स्पीड एग्जैक्टली 0 हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू हैव टू फाइंड दिस फर्दर डिस्टेंस, अंडरस्टूड? अब होगा क्या, ये तुम्हारी इनिशियल है, ये तुम्हारी फाइनल है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है, तुम ए निकाल लो। अब देखो एक बात तुम्हें याद होनी चाहिए, तुम अगर सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखो, क्या इक्वेशंस थी, ये थी ना इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अगर आप इन सबको जरा गौर से देखेंगे ना खुली आंखों से, तो आपको अंदाजा होगा कि बेटा ईच एंड एवरी इक्वेशन ऑफ मोशन हैज दिस ए इन देम। सो विदाउट दैट कल्प्रिट ए, आप बगैर किसी सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। द ए इज द बेसिक कल्प्रिट ओवर हियर। तो इस सिचुएशन में तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, तुम अगर लेट से इसमें थर्ड इक्वेशन लगाते हो तो उसमें भी थर्ड इक्वेशन लगाओ, बिला वजह नई नई इक्वेशन क्यों लेके आ रहे हो? बट यू हैव टू थिंक कि भाई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ना, यूनिफॉर्म है। तो जो एक्सेलरेशन बेटा मेरे यहाँ पे होगी वही एक्सेलरेशन यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड ये थोड़ी सी लॉजिक देखो ए लेवल्स के बच्चे के पास होनी चाहिए। इट्स यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, but acceleration should be there with a negative sign. Are you getting my point? Amna, Haika, Mariam, Manahil, Momina, Fazil, Rehan, Zainab, all of you are able to understand all these points which I have conveyed you over here. बात समझे आप सब? ठीक है ना? चलो, सबसे पहले ना ए को निकालने के लिए कुछ काम करते हैं। तो वी जस्ट अप्लाई द थर्ड इक्वेशन। ए हमने सॉल्व कर लिया, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7। द ए कम्स आउट टू बी माइनस का 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेम इक्वेशन यहाँ लगाएंगे, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गाइस, अब तुम्हें इनिशियल 6 को लेना पड़ेगा और फाइनल जो है वो 10 को लेना, 0 को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जो नई फाइनल वेलोसिटी है इसको मैंने वी डैश कह दिया, बिकॉज पहले वाले को मैं वी कह चुका था। आप भले अपने हिसाब से कह लो, कोई मसला नहीं है। सो 0 -6 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -2। So automatically you are going to get this distance which is 9 meters. All of you are able to get this? चलो ये कॉपी कर लो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू नीड टू कॉपी इट। डन है? ठीक है, चलो आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू 5 मिनट, जल्दी से कॉपी करो, शाबाश।
देखो ये तो हल्के हल्के प्रैक्टिस करोगी ना है का, तो ये तुम्हें पता लग जाएगा। इसमें देखो ये फर्दर वाली कहानी थी ना, ये वर्डिंग को समझना है कि देखिए 8 से 6 तक का डिस्टेंस है, फिर फर्दर कितना डिस्टेंस कवर होगा कि वो रुक जाए, तो फर्दर का वर्ड जो है ना दैट इज गिविंग एन आइडिया कि यू नीड टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये हल्के हल्के स्किल डेवलप हो जाएगी। हाँ भी हो गया बच्चों, आगे बढ़े। अंडरस्टूड, कर लिया अभी कॉपी सबने, सब चीजें नोट डाउन कर ली हैं, नोट्स बना लिए हैं इसके प्रॉपर। चलो अब आओ जरा इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग हो जाए। चले जी खैर, पढ़े जरा आप लोग उसको 2 मिनट। हाँ जी, पढ़ा आप लोगों ने। तो क्वेश्चन कोई इतनी खास मुश्किल वर्डिंग नहीं कह रहा, बट हाँ क्वेश्चन दिया इस तरह से है कि आपको थोड़ी सी परेशानी होती जरूर है इसको पढ़ के। तो व्हाट इज इट इज बेसिकली सेइंग गाइस कि इन ऑर्डर दैट अ ट्रेन कैन स्टॉप सेफली, ताकि ट्रेन जो है वो सुकून और इत्मीनान से रुक जाए, यानी कि इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाए, इट इज ऑलवेज पास
a signal showing a yellow light before it reaches a signal showing red light. The driver applies the brake at the yellow light and this results as a uniform deceleration. मैंने कहा था ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस हैं हमारे पास. To stop exactly at the red light. The distance between the red and yellow light is basically x. If the speed of the train is increased by 20% without changing the deceleration, what must be the minimum distance between the lights? यानी कि एकदम से स्पीड 20% इंक्रीज हो गई तो कितना डिस्टेंस जो है वो होगा, इसको सॉल्व करने की नहीं, यू हैव टू डू इट. ठीक है, बात समझे आप लोग? तो कह क्या रहे हैं यार, आपको वही वही वाला सवाल है जो पहले मैंने कराया था. बट सिचुएशन ये है कि भाई उसको रुकना है, उसे रुकना है. अब हो ये रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स है, तो अगर स्पीड जो है वो लेट्स से नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो एक्स था, जब उनकी स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो गई थी. अगर ट्रेन थोड़ा ज्यादा स्पीड से है, 20% ज्यादा स्पीड से है, तो अब डिस्टेंस भी तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना. तो डिस्टेंस कितना ज्यादा होना चाहिए, यू हैव टू सॉल्व इट फॉर. ठीक है, तो लेट्स से हम सबसे पहले करते हैं केस नंबर 1 की, नहीं है जब स्पीड नॉर्मल थी और डिस्टेंस जो है वो था कुछ और ट्रेन को रुकना था. ठीक है, so automatically acceleration should be a -1, distance should be x, final speed should be 0 square minus u square. So it will become minus 2ax is equals to minus u square, minus minus कट गया. So x should be u square upon 2a. Are you getting it? So ये वो डिस्टेंस है जिसकी वैल्यूज अगर हमें पता होती तो उसको बड़ा आसानी से रख देते. और ये वो डिस्टेंस है जो होना चाहिए था ट्रेन को इजीली स्टॉप करने के लिए, डन है. बट एज फार एज द केस इज कंसर्न, केस नंबर 2 जिसमें आपकी स्पीड 20% बढ़ चुकी है, तो अब इसमें क्या होगा? अगेन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर. यहाँ पे एक्स आ जाए, ए आ जाएगा. अच्छा, ये डिस्टेंस तुम्हें निकालना है ना, ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस तुम्हें चाहिए होगा. द फाइनल स्पीड शुड बी 0, बट व्हाट शुड बी द इनिशियल स्पीड ओवर हियर? अब देखो लेट्स से यू जो है वो 100% था, तो फाइनल यू में 20% का इजाफा हो गया, सो इट बिकम्स 120%. अब अगर मैं इस परसेंटेज को हटा दूं, ये देखो यहाँ पे कोई भी आंसर परसेंटेज में नहीं है, सो इट विल बिकम 1.2. तो इसका मतलब जो आपकी न्यू स्पीड होगी ना, वो इनिशियल स्पीड का 1.2 टाइम्स है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यानी कि आपकी जो स्पीड है वो 1.2 टाइम्स हो चुकी है. पहले तो 1 थी, अब उसमें 0.2 का इंक्रीज आ चुका है. ये 0.2 का इंक्रीज क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज ऑफ 20. अगर लेट से ये लोग कहते हैं कि भाई 40% इंक्रीज हो गई है, तो ये हो जाती 1.4. 60% इंक्रीज हो चुकी है तो 1.6. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई तुम लोगों को ये वाली बात? हाँ बच्चों, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? ये 20% वाली कहानी बताओ बस, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा फटाफट. यस, बताएं. आमना, हायका, मरियम, मनाहिल, मोमिना, फजल, रेहान, जैनब. जैनब ने बता दिया. फजल, आर यू गेटिंग इट बेटा? रेहान, मोमिना, मनाहिल, मरियम, हायका, आमना, क्लियर हुआ? डन है. अब कुछ नहीं करना बेटा. सो इट विल बिकम 1.2 u का होल स्क्वायर. सो 2as इज इक्वल्स टू माइनस, ये 1.44 u स्क्वायर आ जाएगा. माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल आउट. s will become minus 1.44 u स्क्वायर अपॉन 2a. अब देखो u स्क्वायर अपॉन 2a, u स्क्वायर अपॉन 2a x के बराबर है, तो उसका मतलब द न्यू डिस्टेंस विल बी 1.44 टाइम्स ऑफ x. So the right option for that is should be 1.44x. All of you are able to get this? Done है? Clear है बच्चों? समझ में आया सबको यहाँ तक? Any doubt still now? All clear? सही है जी, ठीक है, डन है. तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर. देखो आएगा, पहले तो मैंने वो डिस्टेंस निकाला जो एक्चुअल होना चाहिए. अब इसमें उन्होंने कहा कि यार आपकी स्पीड 20% बढ़ गई है, तो अब आपका न्यू डिस्टेंस क्या होगा? तो देखो हमने इस तरह से किया, जब कुछ नहीं था तो स्पीड 100% थी, यानी कि जो इनिशियल स्पीड होती है ना हमेशा 100% होती है. उसमें 20% का राइज आया तो इट विल बिकम 120%. अब इस 120% को मैंने परसेंटेज से हटाया ना, तो मेरा बन गया 1.2. अब ये परसेंटेज हमेशा किसी की वैल्यू को कहा जाता है ना, यानी कि किसी, जैसे मिसाल के तौर पे दैट से मेरे पास अगर हम बात करें तो मिसाल के तौर पे इसको मैं यहाँ रफ वर्क में समझा रहा हूँ, खराब हो जाएगी सारी जगह.
मिसाल के तौर पर लेट्स से कोई जगह है, जैसे एक मुल्क है, उसमें कुछ शहर है, ठीक है। अब लेट्स से इस मुल्क की जो टोटल वर्थ है वो है 700 लेट्स से मान लो $700। अब वो 700 में से मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं सिटी नंबर 1 ने $20 दिए, ठीक है। इसने जो है 400 दिए, ठीक है। इसने जो है 50 दिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसने जो है वो 280 दिए। ये पहला शहर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब लेट्स से मैं कहता हूँ भाई तीसरे ने कितने दिए, तो आप क्या करोगे? 50 डिवाइड बाय 700। यानी कि 7.1% ऑफ द रेवेन्यू इस तीसरे शहर से आ रहा है। यानी कि 0.0714 इस तीसरे शहर से जो है रेवेन्यू आ रहा है, टोटल रेवेन्यू का। बात समझ में आई? तो जब भी हम परसेंटेज लिखते हैं तो किसी की रिस्पेक्ट से लिखते हैं। तो आपकी स्पीड, आपकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड का 1.2 टाइम्स हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वो इनिशियल आपने यहाँ पे रख दी। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यूँ लिख देता हूँ। देखिए मैं इसको ना इस तरह से लिख देता हूँ कि भाई दिस विल बी माई यू डैश। यू जो था वो 100% था, और उसमें 20% का इजाफा होगा तो इट विल बिकम यू डैश। द यू डैश विल बी 120% ऑफ इनिशियल स्पीड, and u dash will be 1.2% of initial speed, so it will become 1.2 का square, so it will become minus 2as is equals to minus 1.44 u, minus and minus will get cancel out, s will become 1.44 u upon 2a। अब automatically this u upon 2a जो है, सॉरी u स्क्वायर हो जाएगा, नहीं वो इस x के बराबर है, तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1.44x। बात समझे? ठीक हुआ? तो ये परसेंटेज जो क्वेश्चन होता है तो तुम्हें आने चाहिए। डर है का? सबको क्लियर हुई भी बात नहीं आता? यस बच्चों, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? चलो, बस यार आज इसको फिर यहीं पे रखते हैं। अभी मैंने कुछ और क्वेश्चंस निकालने हैं इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट क्लास से पहले मैं निकाल लूंगा। एंड सून आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टेक इट अ लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड। अंडरस्टूड गाइस? चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में बात करते हैं, विच इज ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू अपलोड द रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह, तो फिर हम इससे बात करेंगे। ठीक है बच्चों? चलें जी, टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है मनाइल, तुम बात कर लेना, फिर मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर करवा दूंगा। ठीक है।